गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी प्रलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे गरुड़, पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त हो जाने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राण आयु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा द्वैताक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर परिवार को शोक नहीं मनाना चाहिए तथा भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्तियों को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे परिवार के सदस्य हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिनकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। व्यक्ति के मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवान के धाम को प्राप्त हुए, तो फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम उच्चारण करने वाले को भगवान का धाम कैसे नहीं मिलेगा। चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि को अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जला देता है, उसी प्रकार भगवान के नाम लेने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। यमदेव किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लेकर आया करो। भगवान के नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे अच्युत, हे संग चक्रपाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसे कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम मेरे दूर से ही छोड़ दिया करो। हे दूतों, जो रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पदारविंद मकरनंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवान भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा पर हमेशा भगवान के गुण नाम का कीर्तन नहीं है, चित भगवान के चरण विंदन का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से जो रहित है, वे असत्य पुरुष को मेरे पास लेकर आना। इसलिए हे पक्षीराज,
जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निर्वृत्ति का प्रायश्चित है। ऐसा जानो, भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा दूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से भरे वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापों का नाश करने वाला है। अतः अंतकाल में इसे दान देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्वक पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे ग्रहोण, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान्य का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के बावजूद भी अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान अवश्य करनी चाहिए तथा जिसके पास भूमि न हो वह व्यक्ति गोदान करता है। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है तथा दान में दी गई गाय से वैतरणी नदी को पार किया जाता है। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को दान सामग्री सहित वत्स्य और दूध देने वाली कपिला गौ के दान से एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। इसलिए हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषय का व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी
गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती। इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन कर्क और मकर संक्रांति में, विषु अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यक्तिपात योग में, योगादि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है।